सोनू नाम के लड़के को गांव में रहने वाली किसान की बेटी से प्रेम हो। सोनू उससे मिलने के लिए अक्सर गांव जाने लगा, मिलने लगा, क्योंकि सोनू जवानी में था और जवानी में जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो उसमें अटेंडेंस 100% होती है। अब गांव में अगर कुछ भी होता है तो वो आसपास के लोगों को पता लग जाता है। तो पूरे गांव को ये पता लग गया कि शहर से एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू है और हमारे साथी की लड़की से मिलता है, शायद दोनों में कोई प्रेम का चक्कर है। किसान को भी बात पता लगी, साथियों ने बताई, तो किसान ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कुछ ऐसा कपड़ा चल रहा, हमने सुना है कि ऐसी बात है। बोले हाँ पिताजी, बात तो है। तो अगर बात है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बोले पिताजी डर लगा। बोले कोई बात नहीं है, ये सब ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त को पूरी कर देता है तो मैं शादी करवा दूंगा, और नहीं कर पाया तो फिर वो अगर इस गांव में दिखा तो मारा जाएगा। तो लड़की भागती हुई गई अपने प्रेमी के पास, उससे मिली अगले दिन और बताया कि देखिए ऐसा है, पिताजी ने बोला है कि वो शादी करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है, तुम्हें कल खेत में बुलाया है। तो उन्होंने बोला खेत में क्यों बुलाया? बोले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले परीक्षा लेना चाहते? मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट हूँ, किसी परीक्षा में फेल नहीं हुआ हूँ, कोविड का स्टूडेंट हूँ, कोरोना काल में मैंने पढ़ाई करी है, परीक्षा कौन सी बड़ी बात है। वो फटाफट से नेक्स्ट डे पहुंचा किसान के पास में। बोले बताइए क्या सीन है? बोले मेरे साथ में चल। किसान उसको बाड़े में ले गए और बाड़े में ले जाके बोला कि देख इस सामने वाले बाड़े में, जो थोड़ा सा छोटा एरिया था, उसमें 3 बैल बंधे हुए हैं, और जो 3 बैल हैं उसमें से अगर तू किसी एक भी बैल की पूंछ पकड़ के रोक लेता है तो तेरी शादी पक्की। अगर नहीं कर पाया ऐसा काम तो इस गांव में कभी मत दिखना, मैं तेरे को मार दूंगा। तो सोनू ने बोला कि ठीक है, बैल की पूंछ पकड़ के रोकना है, कौन सा शेर है, रोक ही लेंगे। तो किसान ने पहला बैल छोड़ा और पहला बैल कुछ ऐसा दिख रहा था, मतलब बहुत पावरफुल। सोनू ने अपनी जिंदगी में ऐसा बैल कभी देखा नहीं था। सोनू ने छोड़ा कि सोचा कि यार 3 बैल छोड़े जाने हैं, पहला बैल है भी तो पूंछ तो सबके होती ही है, बैल 3 आने हैं, दिक्कत कहाँ है, चलने देते। उसने पहला बैल छोड़ दिया, उसने दूसरा बैल छोड़ा किसान ने। दूसरा बैल कुछ ऐसा था जिसके सींग बहुत बड़े थे। सोनू को लगा कि अगर मैं इस बैल को पकड़ने का प्रयास भी करता हूं तो हो सकता है कि अपने सींगों से मेरे फेफड़े को पंचर कर देगा, और यहाँ आसपास पंचर की दुकान दिखती नहीं है। सोनू ने दूसरा बैल भी जाने दिया। अब किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। सोनू की धड़कनें बढ़ गई थी और सोनू को लगने लगा था कि अगर मैंने तीसरा बैल की पूंछ भी नहीं पकड़ी तो मैं हार जाऊंगा। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। तीसरा बैल कुछ ऐसा दिख रहा था। तीसरे बैल को देखकर सोनू बहुत खुश हो गया कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इसकी पूंछ पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है, तो बहुत आसान होगा। सोनू जैसे उसके पीछे जाता है और पीछे जाके देखता है कि उसके ही नहीं है। ये हमारी जिंदगी है दोस्त। जब हम आलस करते हैं अपनों के लिए और हम सोचते हैं कि अभी समय है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कभी नहीं आता है। और अपना टाइम जब आता है वो कब आता है? 45, 50, 60 की उम्र में, जब डॉक्टर हमें बोल देता है कि इनका टाइम आ गया है, तुलसी के पत्ते और गंगा जल ले आओ और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का बंदोबस्त करो। तो तीसरे टाइप के लोग वो हैं